हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल द एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री। तो आज हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हाँ, दिखने में ज़रूर सिंपल है, लेकिन रिजल्ट आपको शॉक कर देगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक भारी ईंट को उठाने के लिए कितने धागों की ज़रूरत पड़ेगी? 1, 5 या 50? कमेंट राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स। समझ गया। तो गाइज ये रही हमारी ईंट जिसका वजन है लगभग 2.5 से 3 किलो और ये रहा हमारा सिंपल सिलाई वाला धागा। तो अब देखना यह है कि इस 2.5 किलो वाली ईंट को उठाने के लिए अपन को कितने धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। सो गाइज, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे काम की चीज़ है सरिया। इस सरिये की हेल्प से हम बहुत सारे धागों को और इस ईंट को लटकाएंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करके कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये रहा एक धागा। आइए इसको काटते हैं और देखते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इस धागे की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इस धागे को इस ईंट से और सलिए से बांधते हैं। अब इस ईंट को उठा के देखते हैं। ओह, ये तो टूट गया। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो देखिए, हर धागे की एक स्ट्रेंथ होती है जिसे अपन कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा। इस धागे की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि ये इस ईंट को उठा सके। इसीलिए जैसे हमने थोड़ा सा इसको खींचा तो ग्रेविटी ने भी इस ईंट को अपनी तरफ खींचा और इस वजह से जो धागा है ये टूट गया और ये इसका वजन नहीं सहन कर पाया। समझ गया। अब इसे 5 धागों के साथ परफॉर्म करके देखो। In that fire, let's see how you move, darling. Oh, baby, please look so flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends. Oh, need something, something that comes for you. Do me nothing, do you want to do it? Oh, need something, something that comes for you. भाई, ये ईंट तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकली। 5 धागे भी मिलकर इसको नहीं उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने 10 धागों का सेटअप भी तैयार कर लिया है। बहुत मुश्किल से हुआ है, बट हाँ, फाइनली हमने कर लिया है। एक बार इनको काउंट करके भी देख लेते हैं, क्या पता कम हो या क्या पता ज्यादा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, सॉरी 10 को अपन उठा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओ भाई, ये उठ चुका है। 10 धागों ने इसको उठा लिया है। क्या बात है, क्या बात है। तो अब समझते हैं इसके पीछे की साइंस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हर धागे की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मान लिया एक धागे की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 300 ग्राम है, यानी एक धागा अगर 300 ग्राम वेट उठा सकता है तो ये ईंट लगभग 3 किलो के आसपास की है। तो हम बोल सकते हैं इसको कंप्लीट उठाने के लिए अपन को 10 धागों की ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम 10 धागों से ईंट को आसानी से उठाया जा सकता है। तो जैसे ही हम इसको उठा के देखते हैं तो ये आराम से उठ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इस ईंट के वेट को आसानी से सहन कर पा रही है। तो आइए अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं वो भी एक सिंगल वायर से, सिंगल केबल से नहीं बनते। उनको बनाने के लिए भी हजारों केबल्स की ज़रूरत होती है। जैसे गोल्डन गेट ब्रिज, उसके जो केबल्स हैं वो बहुत पतले पतले हजारों वायर से मिलकर के बने हुए हैं, क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो आज हमने सीखा कि एक थ्रेड अकेला वीक हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारे थ्रेड्स आ जाते हैं तो एक इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल किया जा सकता है। सेम इन लाइफ, यूनिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। खत्म।